हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस तरह की पोटली बैग बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की आपको बनाना बताएंगे। इसे लोटस बैग भी कहते हैं। आप इसे अपने सलवार सूट या गरारा या साड़ी के ऊपर मैचिंग की भी बना सकते हैं या अदर कपड़े की भी बना के आप तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही इजी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाएंगे ताकि आप भी अपने घर पर आसानी से इसको तैयार कर सकें। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए हमने ये पेपर लिया है। इसकी लंबाई हम आपको बताते हैं 6 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और नीचे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये फोल्ड वाली तरफ से हम निशान लगा रहे हैं। अब बीच सेंटर में हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से इन निशानों को मिलाते हुए हम एक पत्ती का शेप बनाएंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारी चौड़ाई है, यह है 5 इंच और ये लंबाई है 6 इंच की। इस तरह से आपको किसी पेपर पे कट करके एक से तैयार कर लेना है। अब ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है, जो बकरम होता है कैनवास, इसके ऊपर हम इसको रखकर इसकी मार्किंग करेंगे और इसी की पत्तियां कट करेंगे। तो हमें कुल 5 पत्तियां चाहिए, तो हम 5 पत्तियां कट कर देते हैं। तो देखिए, ये हमने बकरम की जो है कट की है। ये पेस्टिंग वाला बकरम है, ये आयरन से चिपक जाता है कपड़े में। ये इस तरह से अब हम इसी नाप की कपड़े में पत्तियां कट करेंगे। ये एक तरफ इसके चिकना होता है और एक तरफ पेस्टिंग वाला होता है, तो उसको हम बाद में चिपकाएंगे। पहले हमने जो कपड़े के ऊपर ये हल्का वाला पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है। इससे हमारा कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो हमें कुल 5 पत्तियां कट करनी है, तो हमने 10 पीस तैयार किए हैं। अब इस तरह से एक के ऊपर एक पीस रखकर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमारी सिलाई हो गई है। नीचे हमने खुला छोड़ा है। अब यहाँ से हम इसको पलटकर सीधा करेंगे और जो हमने कैनवास वाल कट किए थे बकरम, उनको हम बाद में इसके अंदर रखकर फिर आयरन से इसको स्टिक कर देंगे। इससे जो है हमारा बकरम टूटता नहीं है पलटने के टाइम, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पत्ती तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह से हमने देखिए 5 पत्तियां तैयार कर ली हैं और जो हमने बकरम काटा था उसको इसके अंदर रख दिया है। अब ऊपर से हम प्रेस कर देंगे तो ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा। ये इस तरह से हमने 5 पे प्रेस करके इनको पेस्ट कर दिया है। अब हमें हाथ से ही इसकी सिलाई लगानी है। तो हमने धागा डबल लिया है और देखिए दोनों पत्तियों को आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए, आप इस तरह से रख के भी सिल सकते हैं या उस तरह से, जैसे आपको इजी लगे आप इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं।
देखिए जहाँ से ने हमारा थोड़ा सा मुड़ा है उसके ऊपर तक हम सिलाई करेंगे। अब अभी आपको दिखाते हैं कहाँ तक हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से 2-3 टाँके लगा के मजबूती से टक कर देंगे। ये इस तरह से इसका शेप बन के आएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी पत्ती भी इसके साथ में अटैच कर लेते हैं। हमें निशान लगा लेना कि कहाँ तक हमें इसको सिलाई की है। तो देखिए 3 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो इसी नोक से हम इसको रख कर मार्किंग कर लेंगे। अब यहीं तक हमको सिलाई लगानी है। देखिए 3 पत्तियाँ हमारी इसके ऊपर अटैच हो गई हैं। इस तरह से शेप उसका बन के आएगा। तो हमने 5 पत्तियाँ टक कर ली हैं। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर रखकर हम नीचे बेस की मेजरमेंट लेंगे। देखिए हम डार्क कर देते हैं, इससे आपको क्लियर दिखाई दे। इस तरह से इसका शेप बन के आएगा। इससे हमें कपड़े पर कटिंग करना इजी हो जाएगा। तो देखिए हमने एक कपड़ा लिया था, उसके ऊपर हमने इस बेस को तैयार कर लिया है। देखिए इसी नाप से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। इससे जब हम इसको नीचे टक करें तो थोड़ा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से सारे कॉर्नर पर रखते हुए हम पिन लगा देते हैं। ये हमने पिन लगा दिया है। जैसे हम पिन अप कर रहे हैं इसी तरह से हमको सिलाई करनी है। देखिए हमने सिलाई से करके इसको कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब हमने इसी नाप से एक गोल सर्कल कट किया है। इसमें हमने कुछ नहीं लगाया है। अब इसके अंदर हम रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। जो बेस बनाया था उसमें हमने सिर्फ शॉपिंग बैग लगा डाल के उसको सिलाई लगाई थी। देखिए सिलाई लगा के हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसका हम मेजरमेंट लेंगे, इसकी चौड़ाई का। तो ये 23 आ रहा है, तो 24 इंच हम लेंगे। 1 इंच हमें सिलाई के लिए मारना चाहिए। और ऐसे ये 8 इंच है, तो हम 11 इंच का कपड़ा लेंगे। तो देखिए कपड़ा कम था तो हमने नीचे ज्वाइंट किया है। तो आप देख सकते हैं ये 24 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 11 इंच है। अब देखिए हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हमने फिर बाद में सही किया था, कम कम था, तो आपको कम से कम 3 इंच का फोल्ड करना है। इसको बाद में हमने सही किया था। हमने 1 इंच का फोल्ड किया है, लेकिन आपको 3 इंच इसे फोल्ड करना है।
दोनों सिरों को पकड़कर साइड में सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक गोल सर्कल कट करेंगे। 6 इंच इसकी लंबाई रहेगी। अब इसके हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और इसके में इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। निशान लगा लें सेंटर पॉइंट का। और इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं, इससे हमें अटैच करना इजी हो जाएगा। चार हमने निशान लगा लिए हैं और चारों निशानों को हम इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने सिलाई से इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये चीज़ हमें अभी हाथ से स्टिच करनी है, लेकिन अभी हम नहीं अटैच करेंगे। पहले हम इस पोटली की थोड़ी और डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद इस तरह से रखकर और सुई धागे से इसको अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे, बाहर तक की सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने एक पेच निकाला है, ये पुराने दुपट्टे का है। आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, दुपट्टे में, साड़ी से या कुर्ती से कोई अच्छा सा पेच आप निकाल लीजिए। तो हमने अगरबत्ती से इसको जला के इस पूरे पेज को निकाल लिया है बाहर। देखिए इस तरह से। बाद में इसको हम फिनिश कर देंगे। देखिए ये हमने 5 पेज इस तरह से तैयार किए निकाल के, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम रखकर इसको सेंटर में पहले फिक्स कर लेंगे। हम पिन लगा के इसको सेट कर लेते हैं। बाद में हम इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे। इस तरह से सारे फूल हम पिन लगा के तैयार कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह से बराबर रखते हुए। जिस तरह से हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह से आपको इसे स्टिक करना है। ग्लू अच्छी तरीके से लगाएं, कहीं पे रह ना जाए, वरना ये छूट सकता है। जैसे हमने ये एक पेज चिपकाया है, इसी तरह से हम बाकी में चिपका कर इसको धूप में रख देंगे थोड़ी देर सूखने के लिए। देखिए हमने धूप में रख दिया था और ये सूख भी गए हैं और बहुत अच्छी तरह से चिपक गए हैं। अब फैब्रिक ग्लू से हम किनारी किनारी पे लगाएंगे ग्लू।
ये हमने ग्लू लगा दिया है। इस तरह से हम एक पेपर बिछा लेंगे और इसके ऊपर हम गोल्डन स्पार्कल जो होता है, आपके पास सिल्वर या गोल्डन जैसा भी हो, वो इस तरह से इस ग्लू के ऊपर आपको डाल देना है। ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम बाद में इसी कागज़ के ऊपर झाड़ देंगे। ये इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से डाल दें। हल्के हाथों से इसको झाड़ दें। ये इस तरह से पूरे में हम लगा देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब इसको कुछ देर के लिए आप धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। बाद में इसके ऊपर हम काम करेंगे। अब जो थैला हमने बनाया था उसको इसके अंदर सुई धागे से अटैच कर दिया है और इसका एक हैंडल भी हमने लगाया है और डोरी के लिए नेफा भी चौड़ा कर दिया है। देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।